नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं एक ऐसे बिंदु पर जिसका संबंध है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से। एक बालक जो होता है उस बालक का विकास कौन से कारकों से प्रभावित होता है। ये बहुत छोटा सा बिंदु है, लेकिन यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और आपसे भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ हम क्या जानने वाले हैं? यहाँ हम जानने वाले हैं दोस्तों कि एक बालक का जो विकास होता है उस विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो बालक का विकास, और इसमें हम बात कर रहे हैं प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो वैसे देखा जाए तो एक सिंपल सा या साधारण सा विचार हमारे मस्तिष्क में आता है कि बालक के विकास को वे सभी कारक प्रभावित करते हैं जिनका संबंध बालक के जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक परिस्थिति से होता है। लेकिन मूल रूप से यहाँ पर हम दो कारकों की बात करेंगे, दो भागों में बांटकर बात करेंगे, जिसमें दोस्तों एक कारक जो होता है वो होता है बालक का वंश क्रम। एक कारक जो होता है वो क्या होता है? बालक का वंश क्रम होता है। और दूसरा जो कारक होता है बालक का वो होता है वातावरण। तो एक हो गया वंश क्रम, दूसरा क्या हो गया? वातावरण हो गया। तो एक बालक के विकास को वंश क्रम कैसे प्रभावित करता है और वातावरण कैसे प्रभावित करता है। यहाँ सबसे पहले अलग अलग विद्वानों ने जब एक बालक के विकास को लेकर के विचार शुरू किया तो वहाँ पर उनका विचार ये था कि कुछ विद्वान ये मानते थे कि वंशक्रम बालक के विकास को प्रभावित करता है और कुछ मानते थे कि वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करता है। लेकिन दोनों एक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, इसको लेकर के भी नकारा नहीं जा सकता था। दोनों का अपना प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ विचारधारा में एक मत का अंतर था, और वो मतांतर क्या था? वो ये था कि कुछ विद्वान मानते थे बालक के विकास में वंशक्रम का ज़्यादा प्रभाव है और कुछ मानते थे वातावरण का ज़्यादा प्रभाव है। यहाँ सबसे पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आखिर वंशक्रम क्या होता है और वातावरण क्या होता है। उसके बाद में हम इसके आगे की विचारधारा को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वंशक्रम क्या होता है? एक बालक में पाई जाने वाली समस्त दैहिक एवं जैविक विशेषताएं या गुण जो माता पिता से प्राप्त होते हैं। सिंपल सी बात क्या ध्यान में रखनी है अपने को? वंशक्रम क्या होता है? किसी भी मनोवैज्ञानिक के विचार आपको स्मरण नहीं रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अपने को ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों वंशक्रम के संदर्भ में कि एक बालक के अंदर पाई जाने वाली समस्त दैहिक एवं जैविक विशेषताएं, यानी शरीर से संबंधित
और उसके जीवन से संबंधित या जीव के रूप में वो बालक है, उससे संबंधित जो भी विशेषताएं हैं या गुण हैं, जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, माता पिता से प्राप्त होते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है वंशक्रम। यानी एक बालक अपने माता पिता से जो विशेषताएं प्राप्त करता है, सामान्यतः माता पिता से एक बालक जो है उन सभी विशेषताओं को प्राप्त करता है जो दैहिक और जैविक होती है। एक जीवन उसको मिलता है, वो माता पिता से मिलता है। साथ ही दैहिक प्रकार की विशेषताओं में उसका रंग रूप कैसा, कद काठी कैसी है, इसके अलावा उसकी लंबाई कैसी है, आदि आदि जो भी चीज़ें होती है वो माता पिता पर डिपेंडेंट होती है। जैसे माता पिता का शरीर या शारीरिक संरचना होती है, संतानों में भी उसी प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है। तो माता पिता से प्राप्त होने वाली समस्त विशेषताएं और गुण जो संतानों में पाए जाते हैं दोस्तों, वो किस रूप में है, उसके वंशक्रम के रूप में है। इधर देखिए वातावरण, एक बालक जिस परिवेश में पलता एवं बड़ा होता है वह उस वातावरण से प्रभावित होकर जिन पोषणों को प्राप्त करे, यानी कि एक बालक जिस परिवेश में पलता एवं बड़ा होता है, एक बालक जिस परिवेश में जन्म लेता है, पलता और बड़ा होता है, वह बालक उस परिवेश में, उस वातावरण से प्रभावित होकर जिन पोषणों को प्राप्त करता है, जिन पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, जिन पोषक विशेषताओं को प्राप्त करता है, उन्हें हम किस रूप में जान सकते हैं, बालक के वातावरण के रूप में जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रहे दोस्तों कि वंशक्रम क्या है और वातावरण क्या है। अब देखो, एक बालक जो होता है उसके ऊपर, उसके विकास के ऊपर, उसके वंशक्रम और वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है वो किस प्रकार से पड़ता है। विद्वानों का ये मानना है कि किसी भी बालक का जो विकास होता है वो उसके वंशक्रम और वातावरण दोनों के योगदान से होता है। किससे होता है? दोनों के योगदान से होता है। तो देखिए, एक बालक के विकास में उसके वंशक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अर्थात दोनों आपस में पूरक होते हैं। दोनों आपस में पूरक होते हैं। एक बालक के विकास में उसके वंशक्रम में वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अर्थात दोनों आपस में क्या होते हैं? पूरक होते हैं। यानी बिना वंशक्रम के या बिना वातावरण के बालक का विकास संभव नहीं है। दोनों का योगदान अपने आप में क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है।
दोनों का योगदान क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक विद्वान है, क्रो एंड क्रो के विचार देखिए। क्रो एंड क्रो ने एक विचार दिए थे कि एक बालक का विकास केवल उसके वंशक्रम या केवल उसके वातावरण का परिणाम नहीं है, बल्कि वंशक्रम से जुड़ी दैहिक एवं वातावरण से जुड़ी सामाजिक स्तर की विशेषताएं मिलकर विकास को जन्म देती है। क्या है? एक बालक का विकास केवल उसके वंशक्रम या केवल उसके वातावरण का परिणाम नहीं है। क्रो एंड क्रो का मानना है कि एक बालक का जो विकास होता है वो केवल उसके वंशक्रम या वातावरण का परिणाम नहीं है, बल्कि वंशक्रम से जुड़ी दैहिक एवं वातावरण से जुड़ी सामाजिक स्तर की विशेषताएं मिलकर के किसको जन्म देती है? विकास को जन्म देती है। इस तरह का विचार जो है इनके द्वारा दिया गया। लेकिन दोस्तों एक दौर चला जिसमें मनोवैज्ञानिकों के बीच में इस बात का बड़ा विवाद रहा। विवाद क्या रहा? कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि एक बालक का जो विकास होता है वो उसके वंश क्रम से अधिक प्रभावित होता है, और कुछ का मानना था कि वह उसके वातावरण से अधिक प्रभावित होता है। यानी वंश क्रम और वातावरण को लेकर के विद्वानों का अलग अलग प्रकार से मत था, अलग अलग प्रकार से विचार था। कुछ वंश क्रम को ज़्यादा महत्व दे रहे थे तो कुछ वातावरण को ज़्यादा महत्व दे रहे थे। तो किस तरह से देखिए अलग अलग विचार उनका था और किस तरह से महत्व वो लोग दे रहे थे। तो यहाँ आप समझिए कि एक ऐसा दौर चला जिसमें कुछ विद्वान बालक के विकास में वंश क्रम को तथा कुछ विद्वान वातावरण को
अधिक या विशेष महत्व दे रहे थे। यानी एक ऐसा दौर चला, एक ऐसा समय चला, एक ऐसा समय रहा जिसमें कुछ विद्वान ये मानते थे कि एक बालक का जो डेवलपमेंट होता है, बालक का विकास होता है, उसमें उसके वंशक्रम की ज़्यादा बड़ी भूमिका है। कुछ मानते थे उसके वातावरण की ज़्यादा बड़ी भूमिका है। तो देखो, एक ऐसा दौर चला जिसमें कुछ विद्वान बालक के विकास में वंशक्रम को तथा कुछ विद्वान वातावरण को अधिक या विशेष महत्व दे रहे थे। इस तरह की परिस्थितियां थी, इस तरह का विचार बना हुआ था, दे रहे थे। इस प्रकार से विद्वानों के विचारों में जो मतभेद पाया गया, इसे प्रकृति पोषण विवाद की संज्ञा, प्रकृति पोषण विवाद की संज्ञा दी जाती है। तो देखो, यहाँ पर एक ऐसा दौर चला, एक ऐसा समय चला जिसमें कुछ विद्वान बालक के विकास में वंशक्रम को तथा कुछ विद्वान वातावरण को अधिक या विशेष महत्व दे रहे थे। कुछ वातावरण को अधिक महत्व दे रहे थे, कुछ विशेष महत्व दे रहे थे, किसको? वंशक्रम को। ठीक है ना। इस प्रकार से विद्वानों के विचारों में जो मतभेद पाया गया, यानी अलग अलग प्रकार के विद्वानों में उनके विचारों में जो मतभेद था, जो अंतर था, इसको मनोविज्ञान में क्या कहा गया? प्रकृति पोषण विवाद की संज्ञा दी गई। ये पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि प्रकृति पोषण विवाद का संबंध किससे है। और आज का हमारा जो वीडियो है, आज की हमारी जो क्लास है, इसका मूल शीर्षक भी प्रकृति पोषण विवाद है। क्योंकि प्रकृति पोषण विवाद आखिर है क्या, इसको लेकर के बार बार प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो आपको ध्यान रहे दोस्तों, प्रकृति पोषण विवाद क्या है? एक विद्वान कहता है कि वंशक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा कहता है कि वातावरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सच में दोनों में जो वास्तविकता है या दोनों के माध्यम से विकास होता है, उसकी सत्यता है, वो यहाँ पर स्पष्ट नहीं होती है। इसी वजह से यहाँ पर ये विवाद की स्थिति है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्रोइन क्रो के विचारों की, तो क्रोइन क्रो ने ये बात कही कि देखो, वंशक्रम जो है और वातावरण जो है, दोनों में से कोई अकेला विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है। न तो अकेला वंशक्रम जिम्मेदार है और नहीं अकेला वातावरण जिम्मेदार है। दोनों मिलकर के विकास को प्रदान करते हैं। जहाँ दैहिक विशेषताओं की प्राप्ति या जैविक विशेषताओं की प्राप्ति बालक के अंदर किससे होती है? वंशक्रम से होती है। वहीं पर बालक में परिवेशीय विकास जो होता है वो वातावरण से होता है। उन्होंने इस तरह से सामाजिक विकास की अवधारणा देकर के इस विचार को इतिश्री दी। लेकिन यहाँ भी विवाद समाप्त नहीं होता। वो ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि दोनों का आपस में मायना क्या है, महत्व क्या है, दोनों में से परसेंटेज किसका ज़्यादा है, किसकी उपादेयता ज़्यादा है, ये नहीं बता पाए। तो दोस्तों, इस विवाद को समाप्त करने में जो विशेष योगदान देने वाला विचार था, वो था वुडवर्थ नामक विद्वान का। ये जो विवाद था, इस विवाद को समापन की ओर ले जाने का कार्य किसने किया? वुडवर्थ ने किया। वुडवर्थ ने क्या विचार दिया था? वुडवर्थ ने कहा था कि एक बालक,  , 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
विकास में उसके वंशक्रम एवं वातावरण का योगफल नहीं है, बल्कि यह तो गुणनफल है। योगफल नहीं है बल्कि क्या है, गुणनफल है। यानी एक बालक के विकास में उसके वंशक्रम एवं वातावरण का योगफल नहीं है, जोड़ नहीं है दोनों का, बल्कि गुणनफल है। अब गुणनफल है का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? गुणनफल का मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों कि बालक का विकास इज इक्वल टू वंशक्रम इनटू वातावरण। अब देखो ये एक सूत्र, एक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया कि एक बालक का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो उसके वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है। अब वंशक्रम और वातावरण के गुणनफल का यहाँ अर्थ कैसे हम लगाएंगे? गुणा का निशान जहाँ भी होता है, साइन जहाँ भी होता है, चिन्ह जहाँ भी होता है, उसके किसी भी एक तरफ की संख्या को या मान को जीरो कर दिया जाए तो अंतिम परिणाम जीरो आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हमने वातावरण को जीरो कर दिया तो भी विकास जीरो हो जाएगा, वंशक्रम को जीरो कर दिया तो भी विकास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा महत्व वंशक्रम का है उतना ही बड़ा महत्व किसका है? वातावरण का भी है। तो क्या ध्यान रहना चाहिए अपने को दोस्तों? यहाँ पर हमें ध्यान रहना चाहिए कि किसी भी बालक के विकास में उसके वंशक्रम और वातावरण का समान रूप से योगदान है। दोनों के गुणनफल के रूप में बालक का डेवलपमेंट या विकास होता है। तो यहाँ हम इस तरह से कह सकते हैं कि सुनिश्चित रूप से एक बालक का विकास उसके वंशक्रम एवं वातावरण से समान रूप से प्रभावित है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमें ध्यान रहे कि किसी भी बालक का डेवलपमेंट या विकास होता है, उस डेवलपमेंट या विकास में उसके वंशक्रम और वातावरण का समान रूप से महत्व है, समान रूप से योगदान है। हालांकि आज का हमारा ये बिंदु बहुत छोटा सा बिंदु है, लेकिन ये बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जिनको हम 15 से 20 मिनट के अंदर ठीक से पढ़ कर के एकदम स्पष्ट कर सकते हैं, और वही बिंदु जब परीक्षा में हमें पूछे जाते हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आज हमने बात की इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, वो था प्रकृति पोषण विवाद। और प्रकृति पोषण विवाद को आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों कि प्रकृति पोषण विवाद क्या है और किस तरह से वुडवर्थ के द्वारा दिए गए विचारों से इसको विराम लग गया है।
यहाँ से भी प्रश्न आ चुका परीक्षा में, प्रकृति पोषण विवाद है, ये भी पूछा जा चुका है। ये भी आ चुका परीक्षा में, विकास इज इक्वल टू होता है, एक विकल्प में वंशक्रम गुणा वातावरण दे देगा, एक में भाग वातावरण दे देगा, एक में प्लस का निशान लगा देगा, यानी कि ये जो चिन्ह है गुणा का इसको बदल देगा प्लस माइनस भाग में। तो गलती नहीं करनी है, यहाँ पर राइट आंसर सिर्फ क्या होना है, जहाँ पर दोनों को गुणनफल के रूप में जाना या बताया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई बिंदु के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।